ये मेरी शायद हकीकत है, शायद तलक हो, मुनाफिकत ही सही, रस्म दुनिया निभाने के लिए आ। जी तो गुड मॉर्निंग, सबको सलाम। और ये मैं सुबह दूध लेके आ चुका हूँ, दूध देते हैं अंदर। तो यहाँ पे रखते हैं दूध। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे सो चुके हैं, सोए हुए हैं, बल्कि बेहोश, मुंह खुले। ये ना 2 शिफ्टें हो जाते हैं सोने की। ये मगरिब के टाइम जब ठंड होती है ना, ये तब भी सो जाते हैं, फिर रात को उठ जाते हैं और फिर दोबारा सोते हैं ये। अच्छा जी, जिनको नहीं पता मैं ये बता दूं, ये मेरी बेगम साहब हैं, ये भी उठ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चल जा मुर्गी चने से। हाँ ले आयो दूध। हाँ हाँ, तो ये दूध शुद्ध बालती हैं। और आज हमने कल मकई की आटा पीसा था, तो आज हम उसकी रोटी भी बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। और साग भी हमारे पास है। हाँ जी, तो साग भी बना लेना। और जो मशीन की प्राइस पूछ रहे थे ना, और उसकी डिटेल वो उसी वीडियो में ना सारी दी हुई है। तो हाँ, उसमें हम डिटेल भी दी हुई है, और ये कहीं से भी मिल जाती है। हाँ कहीं से आप लोग ना डिटेल देख लें, आप भाई सब ने सारी बताई है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। आटा चक्की की मशीनें वाली जो दुकानें हैं वहाँ से मिल जाती है। ये जो जूसर ग्राइंडर होते हैं, ये ग्राइंडर टाइप ही होती है, बस ये मेटल की बनी होती है, ये पीस देती है सारी चीज़ों को। तो आप किसी भी शॉप से जाके ऐसे जो जूसर ग्राइंडर होते हैं ना, सेल करते हैं और रिपेयर करते हैं, वो खुद बनाते हैं ये। हाँ जी। और गुजरांवाला में तो हर जगह से मिल जाएगी, और रावलपिंडी से भी मिल जाएगी। ठीक है, और सारी डिटेल उन वीडियो में है, आप लोग ना उसे ध्यान से देखें और पता लग जाएगा। हाँ, सारी डिटेल बताई हुई है। हाँ जी, पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और आप लोगों से एक और बात भी हमने शेयर करनी है, वो आप लोगों ने वीडियो जरूर देखनी है। मैं भी शेव नहा धो लूँ तो फिर आप लोगों से शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मक्खन और लस्सी बनाने लगी हूँ। आपको पता है सरसों का साग है और साथ में मकई की रोटी, तो उसके साथ लस्सी सबसे बेस्ट है। तो उसी की तैयारी होने लगी है, तो शुरू करते हैं। मैंने शावर ले लिया और यहाँ पे पड़ी है लस्सी, इसको मैं उठाता हूँ, ले जाते हैं छत पे। आज हमारा प्लान है जी छत पे खाना बनाएंगे, सुबह का नाश्ता होगा हमारा। और वहीं पे आज साग है, मक्की हमने कल पीसी थी, तो उसका आटा होगा, उसकी रोटी बनेगी। तो टाइम तो काफ़ी हो चुका है, लेट हो चुकी है हमें, लेकिन फिर भी हम आज ज़बरदस्त नाश्ता बनाएंगे आउटडोर छत पे। ये पकड़ो, लस्सी रखो, आराम से गिराएगा। नीचे रखनी है, देखना ये गिराएगा। और ये ठिकी के ऊपर हम आज हमारे पराठे बनेंगे मक्की के। रखो इसके ऊपर गरम में। नहीं हाँ? अभी तो साग बनाएंगे ना, पहले साग बनाना है। हाँ। आटा भी गूंद रहा है। हाँ। ये तो आटा गूंदा जा रहा है यहाँ पे। और जुरेश तेरी बर्थडे है कल? हाँ जी। हाँ, तो फिर तैयारी श्यारी है? फिर क्या मूड है? केक खाने का मूड है। अच्छा, लेना कुछ नहीं है? लेना भी है। अच्छा, श्यारी की नहीं है बर्थडे? हाँ, इसकी हमने की थी, इसकी जून जुलाई में होती है ना? हाँ, 25 मई को। हाँ, मई को। अब इसके कितने दिन पड़े हैं? अभी इसके पड़े हैं 5-6 माह। तो इसकी तो हो गई थी। अच्छा, इसकी भी हमने अकेले मनाई थी। हाँ जी बिल्कुल, इनवाइट किया था, कोई भी नहीं आया था। और आज भी हम एक दिन पहले इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाएं। वैसे जिसने भी आना हो मोस्ट वेलकम। तो हमारी तरफ से तो कोई नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि मुझे वैसे समझ नहीं आती, जब बंदा सोशल मीडिया पे कोई भी फैमिली काम करती है ना, तो कम से कम उसको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि जब फ़र्ज़ करो अकेला मैं कर रहा होता ना फैमिली में से, तो फिर तो मसला भी नहीं था। आपको कुछ चीज़ों का पता होता, कुछ का ना पता होता, और चीज़ें चल रही होती। जब बंदी सारे फैमिली कर रही होती है ना, तो फिर इधर से उधर, उधर से इधर चीज़ें होती रहती हैं। फिर बंदे को ख्याल भी रखना चाहिए
कि मैं ऐसी बात ना करूं। बंदा बनावट से ही बना लेता है ना, कि रस्मन ही कर लेता है कि लोगों को तो पता चले कि हम बड़े मुतहद हैं, यूनाइटी है जी, ये है जी, सब ठीक है, ओके ओके है। तो बंदा ऐसी चीज़ों का मौका ही नहीं देता। लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि हम सोशल मीडिया पे काम भी करना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, और साथ में ईगो भी बना के रखते हैं कि नहीं जी हम तो, हमें फ़लाँ नाराज़गी में, बंदा फिर बताए भी सही कि हमें नाराज़गी क्या है। तो नाराज़गी बंदा बताता हुआ फिर मज़ा भी आता है, या तो फिर करे नहीं, सोशल मीडिया पे आए ही नहीं, फिर मसला भी नहीं, तो फिर लोग बात नहीं करते, फिर कोई भी नहीं पूछता। वैसे भी अक्सर ऐसे ही होता है, फैमिली इशू होते हैं ना, तो उसमें ना जो बहू होती है ना, उसी को पीसा जाता है। हाँ, ले दे के बहू भी पूछी चाहे किसी खाते की ना हो, हाँ ना वो कहते हैं ना आने की ना दवाने की, हाँ मतलब उसकी वैल्यू चाहे उस फैमिली में टक्के की भी ना हो ना, फिर भी रगड़ा उसी को जाएगा। तो ये हमारा है, आयल डालना पड़ा। आंटी मैंने इसलिए पहले चढ़ा दी थी कि गर्म हो जाए ना, तो पता है इसको गर्म होते ही टाइम बहुत लगता है। ये मैंने थोड़े से प्याज डाले हैं, और ये मेरे पास है डोई। कहते हैं पहली औलाद डोई की मानी होती है, जो लाजमी रखनी चाहिए। मेरे हाथ की डोई है। अच्छा, तो बात हो रही थी, बात ये है कि फ़र्ज़ करो हम गलत हैं या वो गलत हैं, जो भी गलत है, लेकिन हम हर बार ही कोशिश करते हैं कि वो हमें बुलाएं तो हम लाजमी जाए, ना बुलाएं फिर भी हम जाते हैं। लेकिन पिछले दिन उनके यहाँ एक सेलिब्रेशन थी, उन्होंने हमें पूछा तक नहीं, बात तक नहीं की। सवाल ना हो, नहीं सवाल तो होगा, ये बात तो नहीं है ना। जब आपके सारे ही यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जिस यूट्यूब को पहले बुरा भला कहा जाता था, जिसकी वजह से हमें गालियाँ दी जाती थी, अब वो चूँकि सही हो चुकी है ना, तो उस पर जब काम करना है तो फिर बात होगी। तो बात करने के लिए फिर ये है कि बंदा, मैं कहता हूँ बंदा बनावट कर लेता। फ़र्ज़ करो हम पिछले दिन हमने बुलाया था, वो आ जाते, खाते पीते आराम से चले जाते, उसके बाद चाहे नाराज़गी रखते, आप लोगों को मौका ना मिलता, बल्कि आप हमें ब्लेम करते कि देखो आपने बुलाया, वो तो आ गए हैं, लेकिन आप लोग उधर जाते ही नहीं। खैर, ये प्याज है, और उसके बाद ये सारा जिसमें सब्ज़ लहसुन है, और ये हरी मिर्ची और टमाटर ये डाल रहे हैं। बैठ जाओ आराम से। अब हमारे कल जुरेज की बर्थडे, और हम तो ये यूट्यूब से पहले भी मनाते थे और अब भी मनाते हैं, और इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी हम तो मनाते ही रहेंगे इसको। अब हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आना चाहिए। मैं कहता हूँ उनको, अगर हम फ़र्ज़ है भी सही, गिला शिकवा कोई है भी सही, तो बंदा आया ही, वीडियो में आ जाए। शहरी की बर्थडे थी, मैं बुलाने गया, मुझे कहते हैं कि ना जी हम आएँगे, बर्थडे पे आएँगे, सारा कुछ करेंगे, हम वीडियो नहीं बनवाएँगे। पिछले साल की बात है, हालांकि खुद वीडियो में सारा वीडियो बना, सब चैनल चल रहे थे इनके। तो ये पोजीशन है, बंदा ना बनावट ही कर लेता है। हमें तो बनावट के लिए भी नहीं कोई बुलाता कि चलो हमें नाराज़गी होती भी से, अगर हमें बुलाते हम तो भाग के जाते, भाई यार हमें कोई गिला शिकवा ना मिले। तो खैर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, छोड़ें जी, बस ये ऐसे चलता ज़िंदगी का, इसलिए यार घर की कहानी है। लेकिन कम से कम जो सोशल मीडिया पर बंदा काम करे, वो अपनी इस कहानी को दिखाने की हद तक तो कम से कम काबू में रखे, कि बंदा बनावट ही बनाता रहे, चलाता रहे दुनिया के सामने। लेकिन यहाँ नहीं चलता। हाँ, कसूर बता दें कि आप लोगों ने हमारे साथ ये जुल्म किया है, पता पे चले, हमें भी पता तो लगे ना हमने कौन सा जुल्म, किसका नुकसान, किसका क्या चीज़ खाई है। आप हो सकता है आपकी वजह से सब सेट हो गए हो, तो इससे बड़ा जुल्म क्या होता है? वो तो फिर बात होगी ना, तो पता चलेगा ना कि कौन क्या है। नहीं, सवाल देखो ना, फ़र्ज़ करो कोई सवाल करता भी है तो हमें समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए ना, हम उसको मौका ही ना दें। हमें नाराज़गी है तो हम पर्सनल नाराज़गी अपनी ज़ात यहाँ तक रखें, जबकि मीडिया पे काम करने की बात हो तो हम खुल के आके कर लें, लोगों को लगे कि नहीं यार ये तो बड़े सेट हैं, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते, मुनाफ़कत भी नहीं सीधी तरह होती हमसे। फूल गर्म हुई पड़ी है। जी, तो मकई की रोटी हमारी डाल गई है। हाँ जी, तो हमारी रोटी, मकई की रोटी रेडी होगी, जुरेज दी है।
नीचे मक्खन, ऊपर साग। साग मक्खन ठंडा होता है ना, तो साग डालूंगी तो गर्म हो जाएगा। ये जुरेज को दो। ये ले शुरू करें। चीनी नाश्ता लेना है? हाँ। नहीं, दूसरा भी कर लेते हैं कभी कभी। नहीं नहीं, चीनी नाश्ता। चीनी नाश्ता पकाओ। हाँ। अच्छा, चीनी नाश्ता पकाओ भाई, इधर से फरमाइश आई है। तीन बंदे बैठे हैं, 3 बंदे नई से नई फरमाइश करते हैं। ये मेरी रोटी है। यहाँ बैठ कर हम खाते हैं जब। वाह, मजेदार, माशाल्लाह। सही है रोटी। माशाल्लाह, हम मशीन ले आए ना, काम आ गई। हाँ जी बिल्कुल। और हमारा ना मेहनत ना सफल हो रंग ले आई, ये सफल हो गई है। ये सारा असर है इसके दिमाग पे। सफल हो गई है मेहनत। नहीं नहीं, ठीक है, बेहतरीन, ज़बरदस्त आटा, टेस्ट, मज़ा, फुल इंजॉय। चीनी नाश्ता बहुत मज़ेदार आटा बोला, ज़बरदस्त है, नरम है। बेहतरीन। मैंने इसलिए गंदम का ज़्यादा शामिल नहीं किया, तो मैंने का टेस्ट खत्म हो जाता है। शाम हो चुकी है और हम आए घर अभी अभी। आज हमने आउटडोर कुकिंग करनी थी। हाँ जी, वहाँ गए थे। बड़ा टाइम लग गया। और हमने अपने व्यूअर्स को ये नहीं दिखाया है क्या? हाँ, ये हम थोड़ा सेटअप चेंज किया। यहाँ पे हमने गद्दा डाला है और रात को हम इकट्ठे सोते हैं, डरते हैं। हम इकट्ठे डरते शरते मरते नहीं है, हम इनके कदमों में सोते हैं शौहर। वाह वाह बेगम वाह। हाँ जी, देख ले, आप कहाँ सोते हो ये बताओ पहले। मैं ऊपर सोता हूँ। और हम कहाँ सोते हैं? मैंने उनको कहा मैं नीचे सोना, आप ऊपर सो जाए, मुझे से नीचे ज्यादा मजा आता है। नहीं, हम कैसे चाहें कि हम ऊपर सोए, अभी शौहर नीचे सोया हो, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। चलो ये देखो ना, ऐसे बंदा ऐसे मुनाफकत ही कर ले, कम से कम जिए तो ऐसे ना। जैसे मेरी बेगम साहब जीती हैं, तो मैं ऐसे में वीडियो का एंड करना है और मैंने आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात बतानी है, चाहे दिल में रंजिश ही सही, कम से कम हम एक दूसरे को दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ मिल के रह लें, कम से कम। तो और ये बातें मैं उनको पता नहीं कितनी दफ़ा, हज़ारों नहीं लाखों दफ़ा समझा चुका हूँ, शायद उनको समझ नहीं आती। वो ये समझते हैं कि हमारे व्यूअर्स, हमारे देखने वाले बहुत हैं, और देखने वाले हैं माशाल्लाह से हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे इंटरटेनमेंट चलती है सभी के लिए। तो उनको सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि हमने यूट्यूब पे काम करना है, तो हमारे ऊपर सवाल होंगे, और अगर हमने इन सवालों का जवाब देते रहना तो लड़ाई बढ़ती रहेगी, बात बढ़ती रहेगी। वैसे मैं कभी लड़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ बात की हद तक की बात रखता हूँ, कोई अच्छा रखे तो अच्छा, ना तो ना। लेकिन मैं उनको काफी दफा समझा चुका। ना तो ना नहीं, ना तो फिर भी चला जाता हूँ। हाँ, मेरी आदत है, मैं फिर भी चला जाता हूँ। मैं मुझे नहीं फील होता, मेरी बेइज्जती भी हो जाए, मैं कोई नहीं फील करता। जहाँ ये जाएंगे मैं तो वहीं पे जाऊंगी, चाहे ये 101 बार जाए तो मैं इनके साथ ही हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकी फैमिली मेरी फैमिली है। हाँ, तो मुझे नहीं प्रॉब्लम वैसे है ही नहीं असल में, जानू मैं बताऊँ, प्रॉब्लम है ही नहीं, मामला ही नहीं है ना। हाँ, इनका तो इश्यू भी नहीं है। बातें खुलेंगी तो वो कहते हैं दूर तक जाएंगी, फिर मजा कोई नहीं, मजा खराब हो जाएगा। ये तो कोई बता नहीं रहा है। हाँ, जवाब नहीं दे रहा। असल में मसला ये है, मैंने उनको हर बार यही कहा है, मैंने ये वीडियो बार बार इसलिए बना रहा हूँ कि हर बार यही बात होती है कि जरूर कल अब जुरेज की बर्थडे का इवेंट है, तो हम बनाएंगे, आप लोग फिर पूछेंगे आपने अपने माँ बाप को नहीं बुलाया। अगर वो ना आ रहे होते यूट्यूब पे तो शायद कोई पूछता भी ना, वो आते हैं तो जहरी बात है, फिर उनसे भी पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा जाता है। इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने का एक ही वैध हल है कि हम आपस में सेटल होकर सही तरह वीडियो भी बनाएं, चलाएं भी, सही दुनिया को दिखाएं। चाहे मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर देखे, हमारे पाकिस्तान के अच्छे नामी ग्रामी यूट्यूबर हैं, शायद उनकी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन उन्होंने जब वीडियो में होते हैं तो ऐसे पूरे तमाद और यूनिटी के साथ आ रहे होते हैं, और यही होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। जैसे वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, ऐसे मेरे साथ भी रह लें। मतलब आप ये समझते हैं कि काफ़ी सारे लोग मतलब आप उसको मोहब्बत समझे, मुनाफिकत समझे, जो भी है,
वो उधर गए, उधर ऐसी ही मोहब्बत या मुनाफिकत मेरे साथ भी कर लें, ताकि देखने वालों को ये पता चले कि हम मोहब्बत के साथ रहते हैं। सिंपल सी बात है, ये मेरी शायद हकीकत है, शायद तलक हो, तो इस पर मैं फिर कुछ कह नहीं सकता। मैं कहता हूँ मुनाफिकत ही सही, रस्म दुनिया निभाने के लिए आ। हाँ जी, ये तो है। बस सिंपल सी बात, इस एक ही बात में बंदे का ना किस्सा खत्म हो जाता है। तो बंदा रह ले, मुनाफिकत वैसे होनी नहीं चाहिए, खत्म करनी चाहिए। फिर भी अगर फिर भी बंदा रखे तो रस्म दुनिया ही निभा ले बंदा कम से कम। आखिरी यही है, शायद उनको समझ आ जाए, शायद उनको समझ आ जाए। तो खैर एंड करते हैं, इजाज़त दे दो, हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।